श्री गंगानगर के सूरतगढ़ के भोपालपुरा 2 डीओ क्षेत्र में स्थापित हो रहा KEPL एथेनॉल प्लांट अब न सिर्फ क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा बल्कि स्थानीय किसानों और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी लेकर आएगा। इस संदर्भ में KEPL के मैनेजिंग डायरेक्टर जितेंद्र सिंह जानी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर विस्तृत रूप से जानकारी साझा की। जानी ने बताया कि ये प्लांट भारत सरकार द्वारा राजस्थान में स्थापित होने वाला एकमात्र एथेनॉल प्लांट है। इसकी स्थापना से क्षेत्र में लंबे समय से चल रही उद्योग की मांग पूरी हो रही है। प्लांट पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल होगा और ये प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक भी सिद्ध होगा। सन 2021 में ज़मीन खरीद के 2022 में हमने सिविल वर्क चालू किया परमिशनें लेके, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सभी परमिशनें लेकर के, सारी स्वीकृतियाँ लेकर के हमने अभी ट्रायल चालू किया। ऑन लोड ट्रायल चालू करना होता है क्योंकि तो पहली बार मशीनरी लगती है तो बहुत सारे उपकरण होते हैं, और वो भी कंप्यूटर बेस्ड, स्काडा बेस्ड, PLC बेस्ड सिस्टम है, तो उसकी सिंक्रोनाइजिंग करना पड़ता है और उसकी कैलिब्रेशन करना पड़ता है। इसलिए हमने अभी ट्रायल प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। ट्रायल प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद में अभी जितनी कमियां निकली उन सब कमियों को नोट डाउन करके सामान मंगा के रिपेयर का काम चल रहा है। ट्रायल के समय हमारा जो एश हैंडलिंग सिस्टम था ना, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई। एश हैंडलिंग सिस्टम के कारण हमारा जो ESP है वो बंद हो गया। तो उसके बाद में थोड़ा धुएं के अंदर कचरा आने लग गया, क्योंकि ऐश जो निकलने वाली जगह थी वो निकल नहीं पाई। तो जब ये समस्या आई तो मैं गया था, गांव वालों की मीटिंग में गया था। मैं उनको कहा था 10 तारीख को हमारा समाप्त हो जाएगा ट्रायल, और जब ठीक होने के बाद में काम चालू करेंगे और कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो उन्होंने सहमति प्रदान कर दी थी। फिर क्या है कि देरी आई कि 8 तारीख से धरना लगाएंगे। फिर 8 तारीख को फिर 7 तारीख कर दिया धरना लगाएंगे। तो मेरे चिंता का विषय हुआ। अभी 10 तारीख की बात थी, एक नया प्लांट चालू किया आपके इलाके में, और स्टार्टिंग में कोई थोड़ी इश्यू आई है, तो थोड़ा मेरे निवेदन को मान लेना चाहिए था, लेकिन नहीं माना। 10 तारीख को हमने प्लांट बंद कर दिया है, रिपेयर मेंटेनेंस का काम चल रहा है। इस प्लांट में एथेनॉल उत्पादन के लिए चावल और मक्का जैसे फसलों का उपयोग किया जाएगा, जिससे किसानों की उपज की मांग बढ़ेगी और उनकी आमदनी में सीधा इजाफा होगा। इसके अलावा प्लांट में जलन के लिए लकड़ी और कृषि अवशेषों का उपयोग होगा, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। जानी ने बताया कि अभी से ही प्लांट में 62 स्थानीय लोग कार्यरत हैं और प्लांट के पूर्ण संचालन के बाद और भी कई नौकरियों के अवसर सृजित होंगे। इससे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ग्रामीणों द्वारा उठाई गई चिंता, जैसे कि गंदा पानी जमीन में छोड़े जाने का आरोप पर जानी ने स्पष्ट किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लांट में फिल्टर और रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी द्वारा पानी को साफ कर दोबारा इस्तेमाल लिया जाएगा। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण के लिए उत्तम व्यवस्था की है। फायर ब्रिगेड, वाहन, पाइपलाइन और अन्य सुरक्षा उपाय भी सुनिश्चित किए हैं। वहीं प्लांट के ट्रायल के दौरान आई कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से ग्रामीणों में भ्रम है स्थिति बन गई। MD ने भरोसा दिलाया कि इन समस्याओं को जल्द दूर कर लिया जाएगा और ग्रामीणों को भी इस योजना के लाभ के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। वहीं KEPL का एथेनॉल प्लांट न केवल पर्यावरण के लिहाज से लाभकारी है, बल्कि किसानों और युवाओं के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो यह सूरतगढ़ क्षेत्र के विकास की एक नई कहानी भी लिख सकता है। सूरतगढ़ से सुभाष चौधरी की विशेष रिपोर्ट।